हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। आज का जो हमारा वीडियो जो है दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम इसमें सीखेंगे तत्वों का क्लासिफिकेशन, तत्वों का वर्गीकरण सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों एलिमेंट्स को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग दोस्तों है, पहला है अक्रिय गैस तत्व। अक्रिय गैस तत्व, इसको और नजदीक लिखेंगे। अक्रिय इसका अंग्रेजी होगा इनर्ट गैस एलिमेंट है। इनर्ट गैस एलिमेंट। सेकंड है निरूपक तत्व, इसका अंग्रेजी होगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। दूसरा दोस्तों क्या है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, निरूपक तत्व। तीसरा है संक्रमण तत्व, इसका अंग्रेजी होगा ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट। तीसरा क्या है दोस्तों? ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। और चौथा जो हमारा तत्व है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर दोस्तों, मैंने बताया कि तत्वों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अक्रिय गैस तत्व, इनर्ट गैस एलिमेंट, इसी को नोबेल गैस तत्व भी कहते हैं। और सेकेंड है निरूपक तत्व, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और थर्ड है संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। और नंबर 4 है आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व, इसका अंग्रेजी होगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब आइए दोस्तों एक एक के बारे में सीखते हैं कि सबसे फर्स्ट नंबर हमारा है अक्रिय गैस तत्व, इनर्ट गैस एलिमेंट या नोबेल गैस एलिमेंट, इसी को नोबेल गैस एलिमेंट भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि अक्रिय गैस तत्व क्या होता है। तो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट हेडिंग है, पहला नंबर वाला तत्व अक्रिय गैस तत्व, ऐसे तत्व होते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम करें और उसके अंदर के कोष और बाहर के पूरे कोष पूरे के पूरे फुलफिल हों, पूरे के पूरे क्या हों, भरे हों, तो उसको हम क्या कहेंगे? अक्रिय गैस तत्व कहेंगे। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में वर्ग 18वें में आप लोगों ने देखा होगा, या उसी को जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। जीरो ग्रुप एलिमेंट या 18वां वर्ग भी कहते हैं इसको। 18वां वर्ग पे एलिमेंट है। और जो एलिमेंट है वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान
और रेडान। ये सभी दोस्तों क्या हैं, अक्रिय गैस तत्व हैं। इन सभी का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसके बाहर के कोष और अंदर के सभी कोष क्या होंगे, फुलफिल होंगे। एटॉमिक नंबर इसका लिख देते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होगा 2, परमाणु क्रमांक 2 होगा, इसका 10 होगा, इसका 18 होगा, इसका 36 होगा, इसका 54 होगा और इसका क्या होगा, 86 होगा। यदि आपको दोस्तों तत्वों के नाम क्रम वाइज ना याद हो तो इसके लिए ट्रिक है, 2 में यदि हम 8 जोड़ देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 में फिर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 8 18 हो जाएगा। और 18 में 18 जोड़ दें तो 36 हो जाएगा। और 36 में 18 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और लास्ट में हम कितना जोड़ देंगे, 22। यदि 32 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 54 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 86। ये याद करने का तरीका है। तो दोस्तों अक्रिय गैस तत्व किसे कहते हैं, जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें उसके अंदर के और बाहर के पूरे कोष क्या हो, फुलफिल हो, तो उसको क्या कहेंगे, अक्रिय गैस तत्व कहेंगे। आइए इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं कि कैसे अंदर के कोष और बाहर के कोष कैसे फुलफिल होंगे। ये भी आपको याद रखना है कि अक्रिय गैस तत्व होंगे जितने भी, सभी के इस हीलियम को छोड़ के सभी तत्वों के बाहर कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आपको दिखाते हैं। हीलियम का दोस्तों करेंगे तो ये अलग है, इसमें 8 नहीं आएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है, 8 आना संभव है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाहर कोष में 2 ही आएगा, 1s2 हो जाएगा। आगे यदि हम नियान का करें, नियान का एटॉमिक नंबर 10 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। 10 लाना है तो 2 2 4 6 10। अब देखिए अंदर के कोष और बाहर के सभी कोष क्या हैं, फुलफिल हैं। यस में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम पूरा भरा है, यस में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम पूरा भरा है। और 2p6 में p में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 है, तो ये भी पूरा का पूरा क्या है, भरा है। इसी प्रकार यदि हम आर्गन का करें, आर्गन 18 का करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 18 लाना है तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18। तो आप देख रहे होंगे यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन 2 भरा है, इसमें भी यस में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा भरा, पी में 6 आता है। ये हमेशा याद रखिए आप लोग कि यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यस उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन और डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 14। यदि आपको ना याद रहे तो जैसे यस का मैंने निकाल लिया 2 इलेक्ट्रॉन, एक्स में मैक्सिमम आएगा, हर एक में आगे 4 जोड़ते जाएं। 2 में 4 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 6 में 4 ऐड कर देंगे 10 हो जाएगा, और 10 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो सब में देखिए ये पहला कोष है, ये भी पूरा भरा है। ये दूसरा कोष है, ये क्या है, पूरा का पूरा भरा हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे ये भी यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, यहाँ भी देख रहे होंगे यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, पूरे के पूरे अंदर के और बाहर के पूरे क्या हैं, भरे हैं। तो इसको कौन सा तत्व कहेंगे, अक्रिय गैस तत्व कहेंगे। इसी प्रकार आप क्रिप्टॉन, जीनान या रेडान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसके अंदर के कोष और बाहर के कोष सभी के सभी क्या आएंगे, फुलफिल आएंगे। अब आइए देखते हैं सेकंड नंबर का है निरूपक तत्व किसे कहते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अगला जो तत्व है दोस्तों वो है निरूपक तत्व, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसे कहते हैं, ये इसको समझते हैं। निरूपक तत्व या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को सामान्य तत्व भी कहते हैं। सामान्य तत्व, सामान्य तत्व क्या है या निरूपक तत्व क्या है, आइए उसको समझते हैं। दूसरा नंबर है निरूपक तत्व। निरूपक तत्व दोस्तों वह होते हैं जिसका हम इलेक्ट्रॉनिक, जिन तत्वों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और उसका बाह्य कोष क्या हो, अपूर्ण हो, आउटर मोस्ट सेल क्या हो, आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल बोले तो बाह्य कोष, बाह्य कोष, बाह्य कोष क्या हो, अपूर्ण हो।
बाय कोष इसका क्या रहेगा, भरा नहीं रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, निरूपक तत्व कहेंगे या सामान्य तत्व कहेंगे। दोस्तों पीरियोडिक टेबल में वर्ग सेकंड और थर्ड के वर्ग सेकंड और वर्ग थर्ड के तत्व निरूपक तत्व कहलाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ग सेकंड में आप देख रहे हैं लिथियम, बेरिलियम, और इधर क्या है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये सभी के सभी क्या हैं, निरूपक तत्व हैं। और वर्ग थर्ड की बात की जाए तो उसमें क्या होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और क्या, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सभी के सभी क्या हैं दोस्तों, निरूपक तत्व। आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं कैसे निरूपक तत्व हैं। मैंने बताया निरूपक तत्वों में बाय कोष क्या रहेगा, अपूर्ण रहेगा। तो आइए इसमें लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। लिथियम Li, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या होगा, 1s2 2s1 होगा। 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 1 3। तो बाय कोष क्या है दोस्तों, फुलफिल नहीं है, अपूर्ण है, तो ये क्या होगा, निरूपक तत्व कहलाएगा। जिनके बाय कोष क्या हो, अपूर्ण हो, लेकिन उसमें एक कंडीशन होगा, बाय कोष से अंदर वाला जो भी कोष होगा वो क्या होगा, पूरा पूरा भरा रहेगा। लिथियम का मैंने कर दिया। ऐसे आगे किसी भी तत्व का, जैसे नाइट्रोजन का कर देता हूँ, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p, 7 इलेक्ट्रॉन लाना, 2p क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 2 4 3 7। तो आप देख रहे हैं अंदर, यस में 2 इलेक्ट्रॉन जाता पूरा भरा है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाता पूरा भरा है, और पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 नहीं है। तो एक क्या हुआ है, आउटर मोस्ट सेल अनफिल है, भरा नहीं है, तो इसको भी क्या कहेंगे, निरूपक तत्व कहेंगे। और आप देख रहे हैं अंदर के सभी कोष क्या है, भरे हैं, ऐसे तत्वों को क्या कहेंगे, निरूपक तत्व कहेंगे। आइए थर्ड आवर्त में भी देख लेते हैं कोई एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके। जैसे एल्युमिनियम का करते हैं हम, एल्युमिनियम 13 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद क्या होगा, 3s2, उसके बाद 3p। मुझे इलेक्ट्रॉन 13 की जरूरत है, तो 2 2 4 6 10 2 12, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं अंदर के सभी कोष क्या हैं, भरे हैं, लेकिन बाहर का कोष क्या है, भरा नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, हम निरूपक तत्व कहेंगे। आई होप फ्रेंड कि निरूपक तत्व आपको निश्चित ही समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं संक्रमण तत्व क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, इसको तब तक मिटा रहे हैं। अगला है दोस्तों, तीसरा है जो हमारा संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, ये उसको समझते हैं। दोस्तों किसी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और उसके बाहर के बाय के 2 कोष अपूर्ण हो, आपको इसमें क्या मिलेगा, बाहर के 2 कोष अपूर्ण मिलेंगे, तो उसको क्या कहेंगे हम, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व कहेंगे। बाहर के 2 कोष क्या होंगे, अपूर्ण होंगे। जैसे संक्रमण तत्व क्या होते हैं, आवर्त 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 3, आवर्त 3, आवर्त 4 और आवर्त 5। आवर्त 3, आवर्त 4 और आवर्त 5 के तत्व क्या कहलाएंगे, संक्रमण तत्व कहलाएंगे। इनमें क्या आपको देखने को मिलेगा, बाहर के 2 कोष अपूर्ण मिलेंगे। आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कैसे संक्रमण तत्व हैं। जैसे आवर्त 3 में आप लोगों ने देखा होगा, आवर्त 3 क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, तो सभी क्या हैं, आवर्त 3 के तत्व हैं। स्कैंडियम 21 से लेकर आप देखेंगे आगे कहाँ तक, स्कैंडियम के आगे कहाँ तक देखेंगे, 30 तक, 30 तक देखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, आवर्त 3 के तत्व मिलेंगे। स्कैंडियम में क्या गया, तो आइए कोई एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कैसे संक्रमण तत्व हैं। जैसे हम ले लेते हैं स्कैंडियम। स्कैंडियम 21 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसमें क्या आना चाहिए, बाहर के 2 कोष अपूर्ण आने चाहिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2 और उसके बाद क्या हो जाएगा 3d, मतलब इलेक्ट्रॉन में 21 की जरूरत है। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, यहाँ कितना आएगा 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। और हमें इसमें क्या मिला, इसका बाय कोष तो अपूर्ण है और उसके अंदर वाला भी कोष क्या है, अपूर्ण है। आपको 4 वाले में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पर आगे भी जाना चाहिए लेकिन यह क्या है, फुलफिल नहीं है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या है, अपूर्ण है। और बाहर का कोष भी क्या है, अपूर्ण है, तो इसको हम क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसके बाहर के 2 कोष क्या हैं, अपूर्ण हैं। ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे कर सकते हैं, जिनके बाहर के 2 कोष अपूर्ण आएंगे उसको क्या कहेंगे हम, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब आइए समझते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको मिटा रहे हैं, लिख लिए होंगे आप। अगला हमारा है चौथा नंबर, इनर, आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होता है दोस्तों, यदि हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और उसके बाहर के 3 कोष, बाहर के और उसके अंदर के 2 कोष क्या हो, 3 कोष अपूर्ण आए, तो उसको हम क्या कहेंगे, आंतरिक संक्रमण तत्व कहेंगे। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे यदि संक्रमण तत्वों का, आंतरिक संक्रमण तत्वों का, तो क्या मिलेगा आपको, बाहर के 3 कोष अपूर्ण मिलेंगे। उसमें पीरियोडिक टेबल में आपको 2 श्रेणियां दी गई हैं नीचे एकदम, लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टेनाइट श्रेणी। ये सभी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। आई होप फ्रेंड कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिकों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।